Everyone, online classes, class 7th, subject science, chapter 10, part 2, using meters scale to measure length correctly. धातु की परत का उपयोग करने के लिए सही तरीके से धातु का उपयोग करें. It is important that the measurement is done correctly. There are 3 possible errors which might occur while using a meter scale. यह महत्वपूर्ण है कि माप सही ढंग से किया जाता है. मीटर स्केल का उपयोग करते समय 3 संभावित त्रुटियां हो सकती हैं. प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल, स्केल का उचित स्थान. इफ द स्केल इज नॉट प्लेस्ड स्ट्रेटली along the length being measured, a wrong reading will be obtained. It is therefore necessary that the scale should be placed straight along the length being measured. यदि पैमाने को मापी जा रही लंबाई के बिल्कुल साथ नहीं रखा गया है तो एक गलत रीडिंग प्राप्त की जाएगी. इसलिए यह आवश्यक है कि पैमाने को मापी जा रही लंबाई के साथ ही रखा जाए. parables error. An error can occur due to the wrong positions of eye while taking the reading. This error is called parables error. This error can be avoided by placing the object in such a way that the eye is slightly above the point where the measurement is to be taken. लंबन ऋतु. रीडिंग लेते समय आँख की गलत स्थिति के कारण ऋतु गलतियां हो सकती हैं. इस ऋतु को लंबन ऋतु कहा जाता है. इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखकर इस ऋतु को से बचा जा सकता है. आँख उस बिंदु से बिल्कुल ऊपर है जहां माप लिया जाना है. इन केस ऑफ डैमेज जीरो मार्क ऑफ द स्केल. स्केल के क्षतिग्रस्त जीरो मार्क के मामले में द portion of the scale near the zero marks might be worn out. So in order to measure the length of the object, we usually do not start from zero marks of the scale. In such cases, we should use any other full mark of the scale, and then we must subtract the reading of this full mark from the reading at the other end. अब शून्य चिन्ह के पास के पैमाने को पहचाना जा सकता है. जो वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हम आमतौर पर पैमाने के शून्य चिन्ह से शुरू नहीं करते हैं. ऐसे मामले में हम पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का उपयोग करना चाहिए और हमें दूसरे छोर पर पढ़ने से पूर्ण चिन्ह के पढ़ने को घटा देना चाहिए. Measuring the length of a curved line. एक घुमावदार रेखा की लंबाई को मापना. This can be done by using a thread. यह एक धागा का उपयोग करके किया जा सकता है. Rest and motion. बाकी और गति. Observe a clock. Carefully note the position of the clock and the position of its minute hand. Wait for 5 minutes. Again note the position of both. Which of the two is at the same position? Which of the two has changed its position? एक घड़ी को ध्यान से देखें. घड़ी की स्थिति और उसके मिनट हाथ की स्थिति पर ध्यान दें. 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें. फिर भी दोनों की स्थिति पर ध्यान दें. दोनों में से कौन एक ही स्थिति पर है? दोनों में से किसने अपनी स्थिति बदल दी है? If an object does not show any change in its position with time, it is said to be stationary or at rest. Since the clock did not change its position, it is at rest. It will change its position only if somebody lifts it.
यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखती है तो उसे स्थिर या इकाई कहा जाता है। आराम। चूंकि घड़ी ने अपनी स्थिति नहीं बदली है इसलिए यह आराम पर है। यह केवल अपनी स्थिति बदल देगा, कोई इसे लिफ्ट नहीं करता है। नाउ फ्लैटन अप योर फ्लम, place the clock on this palm, take a few steps. Are you now in motion? What about the clock? The clock continues to be at the same place on your palm. Is it now at rest or in motion? The clock is at rest with respect to your body. What is in motion with respect to the other objects इन द रूम्स। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति या गति कहा जाता है। मिनट हाथ में 5 मिनट में अपनी स्थिति बदल दी जाती है, इसलिए यह कहा जाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके आसपास कुछ अन्य स्थिर वस्तुएं होंगी। आप अपनी हथेली को समतल करें, इस हथेली पर घड़ी रखें, कुछ कदम उठाएं। क्या आप गति है घड़ी के बारे में? क्या आपकी हथेली पर एक ही जगह पर घड़ी बनी रहती है? अब यह आराम या गति में है। घड़ी आपके शरीर के संबंध में बाकी है लेकिन गति के साथ है। कमरे में अन्य वस्तुओं के लिए सम्मान। मोशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन हमेशा संदर्भ के एक फ्रेम के संबंध में बनाया जाता है और मापा जाता है। When we walk, we change our position with respect to the floor which is at rest. The fan is at rest whereas its blades are in motion. When you sit in a moving bus, you are at rest with respect to the bus but are moving with respect to the object outside. जब हम चलते हैं तो अपनी स्थिति को उस मंजिल के संबंध में बदल देते हैं जो आराम से होती है। पंखा चालू में बाकी जहां उसकी ब्लेड गति में है। जब आप एक चलती बस में बैठते हैं तो आप बस के संबंध में बैठकर आराम करते हैं लेकिन बाहर की वस्तुओं के संबंध में आगे बढ़ रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार। द मूवमेंट्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट द सम। सम ऑब्जेक्ट्स मूव वेरी फास्ट व्हेयर्स वन हैज टू ऑब्जर्व सम ऑब्जेक्ट ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम टू नोट एनी चेंज इन देयर पोजिशंस। वेरी स्लो मोशन। द ओपनिंग ऑफ ए बर्ड इनटू फ्लावर। द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून इन द स्काई। द मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो मोशन। सभी वस्तुओं की चाल एक समान नहीं होती है। कुछ वस्तुएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं जबकि किसी को अपनी स्थिति बहुत धीमी गति से किसी भी बदलाव पर ध्यान देने के लिए कुछ समय के लिए कुछ वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़ता है। फूल में एक कली का उद्घाटन, आकाश में सूर्य पर चंद्रमा की गति, घड़ी के मिनट के हाथ की गति बहुत धीमी गति के उदाहरण हैं। मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, अनुवादक मोशन। द मोशन इज विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी मूव थॉट इक्वल डिस्टेंसेस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ए मूविंग कार, ए बॉल स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप, ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड, एक्सेट्रा। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स। वह गति जिसमें किसी निकाय के सभी कण एक निश्चित समय के समान दूरी से होकर गुजरते हैं अनुवादी गति कहलाती है। उदाहरण के लिए एक चलती कार, एक ढलान, नीचे एक गेंद, एक आदमी सड़क पर चलना आदि। अनुवादक की गति 2 प्रकार की होती हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट is said to have rectilinear motion, and
athlete running a 100-meter race, a child going down a slide, a car moving on a straight road, also rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन, यदि कोई शरीर एक सीधी रेखा पर में चलता है, कहा जाता है कि यह आयताकार गति है। 100 मीटर की दौड़ में दौड़ता एक एथलीट, एक स्लाइड से नीचे जा रहा बच्चा, एक कार चलती है जो स्ट्रेट रोड, सभी रेक्टिलाइनर मोशन में दिखते हैं। कर्विलिनार मोशन, वक्री गति। If a body moves along a curved path, its motion is called curvilinear. For example, a woman walking on a curved road, motion of a pencil wheel, drawing circle, a car taking a turn, etc. वक्री गति, यदि कोई पिंड घुमावदार मार्ग में चलता है तो उसकी गति को वक्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक घुमावदार सड़क पर चलने वाली महिला, सर्कल बनाते समय एक पेंसिल की गति, एक कार जो एक मोड़ लेती है आदि। सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति। इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर path around a fixed point called axis. When a body as a whole moves on a circular path, its motion is called revolution, and the body is said to revolve. The earth revolves around the sun, the moon revolves around the earth. When a body undergoes translatory motion in such a way what its parts cover different distances in a given time, it is said to have rotatory motion. A moving fan, a spinning top, a Ferris wheel, all have rotatory motion. यह एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ में एक पिंड की गति है जिसे ऑक्सी कहा जाता है। जब कोई पिंड एक पूर्ण पथ पर चलता है तो उसकी गति को क्रांति कहते हैं और शरीर को घूमने के लिए कहा जाता है। कार सूरज के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा कार के चारों ओर घूमता है। जब कोई शरीर इस तरह से परिवर्तनशील गति से गुजरता है तो उसके हिस्से एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी पर कवर करते हैं तो उसे घूर्णी गति कहा जाता है। एक चलता पंखा, एक कताई शीर्ष, एक फेरिस व्हील, सभी में घूर्णी गति होती है। रैंडम मोशन, irregular motion of a body in which the direction of motion is not fixed is called random motion. Its examples include movement of a football player on field, tilting of a butterfly, motion of an ant, etc. एक शरीर की अनियमित गति जिसे गति की दिशा तय नहीं होती है वह यादृच्छिक गति कहलाती है। इसके उदाहरण में मैदान में एक फुटबॉल खिलाड़ी का प्रदर्शन, एक तितली का उड़ना, एक चींटी आदि की गति। ऑस्किलेटरी मोशन और विब्रेटरी मोशन, दोलनशील गति या कंपन गति। When a body moves to and fro about a fixed point, it is said to be in oscillatory motion. Observe the motion of pendulum of a clock. The pendulum moves to and fro from its mean position. Its motion is termed as oscillatory motion. Motion of swing is also termed as oscillatory motion. जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के बारे में घूमता है तो उसे दोलनशील गति कहा जाता है। एक घड़ी के पेंडुलम की गति का निरीक्षण करें। पेंडुलम अपनी औसत स्थिति से आगे बढ़ता है, इसकी गति को दोलनशील गति कहा जाता है। मोशन ऑफ स्विंग को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है।
Sometimes the whole object does not show to and from motion but a part of it show this motion. Such motion is termed as vibratory motion. Example, when string of a guitar is plucked, only the string show to and from motion, so it is termed a vibratory motion. During this motion, a change in shape and size takes place. All musical instruments show this motion. कभी कभी पूरी वस्तु दिखाई नहीं देती है और गति को संकेत देती है, लेकिन इसका एक हिस्सा गति को दर्शाता है। इस तरह की गति को कंपन गति के रूप में कहा जाता है। जब एक गिटार की स्ट्रिंग को केवल गति से गति में दिखाया जाता है, इसलिए इसे थरथराने वाली गति कहा जाता है। गति के दौरान आकार में परिवर्तन होता है। सभी संगीत वाद्य यंत्र इसी गति को दिखाते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति। When the sum motion repeats itself after equal intervals of time, we call it periodic motion. The oscillations of pendulum, the revolution of Earth around the sun, the movement of hands of a clock, movement of hands while beating a drum and are examples of periodic motion. जब समान गति समय के बराबर अंतराल के बाद खुद को दोहराती है तो हम इसे आवधिक गति कहते हैं। पेंडुलम के डोलन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, एक घड़ी के हाथों की गति, ड्रम की धड़कन करते समय हाथों की गति आवधिक गति के उदाहरण हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, एक से अधिक प्रकार के मोशन। कंसिडर द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। Earth revolves around the sun on a circular path, so it shows circular motion or revolution. पृथ्वी एक परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए यह गोलाकार गति या क्रांति को दर्शाती है। With revolution, Earth also moves around on its axis, which is called rotation, so its motion is also termed as periodic motion. A spinning top swing on its axis, it also moves on a curved lines as a whole, so it shows rotatory as well as curvilinear motion. Does it also show translatory motion? अब हम देखते हैं क्रांति के साथ कार भी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है, इसलिए गति को आवधिक गति भी कहा जाता है। एक स्पिनिंग शीर्ष अपनी धुरी पर घूमती है, यह भी एक पूरे के रूप में एक घुमावदार रेखा पर चलता है, तो यह घुड़ी तथा साथ ही वक्र गति को दर्शाता है। क्या यह अनुवाद गति को भी दर्शाता है? When a person rides a bicycle, the cycle as well as the cyclist show translatory motion, but the wheel show rotatory motion as well. When a screw is opened, it show rectilinear as well as rotatory motion. जब कोई व्यक्ति साइकिल की सवारी करता है तो साइकिल के साथ साइकिल चालक भी अनुवादक की गति दिखाता है, लेकिन पहिए घूर्णी गति को भी दर्शाते हैं। जब एक पेच खोला जाता है तो यह दिखता है कि आयताकार और एक साथ ही घूर्णी गति द्वारा होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और गैर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। The motion of a particle or a body is said to be uniform if first it moves along a straight line, second it covers equal distance in equal intervals of time. एक कण या पिंड की गति को एक रूप कहा जाता है यदि पहला फर्स्ट यह एक सीधी रेखा के साथ चलती है, सेकंड यह बराबर के समान दूरी को कवर करता है समय के अंतराल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, the motion of a particle or a body is said to be non-uniform. First it covers
distance in equal intervals of time. Second, it covers equal distance in equal intervals of time. For example, motion of a car on a crowded road, a butterfly moving from flower to flower. किसी कण या पिंड की गति को गैर समान कहा जाता है। यह समय के बराबर अंतराल में असमान दूरी को कवर करता है। फर्स्ट सेकंड, यह समय के असमान अंतराल में समान दूरी को कवर करता है। उदाहरण के लिए, भीड़ भरी सड़क पर कार की गति, फूल से फूल की ओर बढ़ने वाली तितली, आदि। थैंक यू।